बूम। यार लिटरली क्या धमाकेदार शुरुआत है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज के इस एक्सप्लेनर में सीधे गोता लगाते हैं। आज हम जिस सिनेमैटिक और एनिमेटेड दुनिया की बात कर रहे हैं ना, वो पूरी तरह से इमोशंस, सस्पेंस और एकदम जबरदस्त हाई ऑक्टेन एक्शन से भरी हुई है। तो हमारी कहानी शुरू होती है रुचि की मुस्कान और आरव के सपने से, और यहीं से योद्धा जमघट का आगाज होता है। शुरुआत ही एक ऐसे रहस्यमयी और जादुई ड्रीम सीक्वेंस से होती है ना, जो आपको पूरी तरह से बांध कर रख देगा। रात का वक्त है, आसमान में लिटरली दो चांद चमक रहे हैं, और योद्धा नगर की भीड़भाड़ में हमारे आरव का ध्यान बस एक ही चीज पर है। आप जरा इस नज़ारे को इमेजिन कीजिए। एक रहस्यमयी लड़की, एकदम शांत सी मुस्कान, हवा में लहराते काले बाल, और उसकी आंखें नीली रोशनी से चमक रही हैं। आरव तो बस उसे ही देखता रह जाता है, जैसे कोई परी सामने आ गई हो। अचानक आसपास की दुनिया ब्लर हो जाती है, हवा जैसे रुक सी जाती है, और पूरा मैदान एक कमाल की नीली रोशनी से भर जाता है। और फिर वो लड़की मतलब रुचि हवा में तैरते हुए धीरे से आरव के पास आती है और एकदम रहस्यमयी आवाज में कहती है, तो आखिर तुम जाग ही गए। वो उसे बताती है कि उसके अंदर जो शक्तियां छिपी हैं ना, वो किसी आम इंसान के बस की बात नहीं है। मतलब सस्पेंस एकदम अपने पीक पर है। लेकिन भाई तभी इस खूबसूरत से पल की पूरी तरह से धज्जियां उड़ जाती हैं। एक बूढ़ी और बेहद चिड़चिड़ी सी आवाज गूंजती है हमारे नालायक बाबा की। अबे ओ हीरो, लड़की देखी नहीं कि पूरा ब्रह्मांड भूल गया? बाबा उसे ताना मारते हैं कि भाई तू यहाँ योद्धा बनने आया है या कोई लव स्टोरी लिखने। मतलब सीरियसली, ये मोमेंट इतनी जबरदस्त कॉमिक रिलीफ देता है ना कि आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। पर असली झटका तो अब लगता है दोस्तों। रुचि अचानक आरव के कंधे पर हाथ रखती है, एक जोरदार बिजली कड़कती है और आरव की आंखें झटके से खुल जाती हैं। वो जमीन पर पड़ा है, कोई नीली रोशनी नहीं, कोई सुपर पावर्स नहीं। मतलब ये पूरा कॉस्मिक इवेंट महज एक सपना था। हम एकदम से धड़ाम से वापस रियलिटी में आ गिरते हैं। और अगर आपको लग रहा था कि सपना वाइल्ड था, तो जरा रियलिटी देखिए। धम योद्धा जमघट में आपका स्वागत है। आसमान छूती विशाल स्क्रीनें, ऊपर मंडराते लाइव ड्रोन्स और हजारों योद्धा। ये कोई आम टूर्नामेंट नहीं है। ये एक ऐसा खूंखार और विशाल एरिना है जहां ताकत का असली और क्रूर खेल बस शुरू ही होने वाला है। और यहां सबसे डराने वाली बात क्या है पता है? नंबर 10। जी हाँ, इस महायुद्ध में 1000 से भी ज्यादा लोग अपने किस्मत आजमाने आए हैं, लेकिन एंट्री मिलेगी सिर्फ और सिर्फ 10 लोगों को। मतलब समझ रहे हैं आप? यहां कोई मजाक नहीं चल रहा है, लोग सच में अपनी जान दांव पर लगाकर आए हैं। स्टेक्स लिटरली बहुत बहुत हाई हैं। और अगर हम इस एरिना के माहौल की बात करें तो भाई रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 100 से ज्यादा बैटल स्टेजेस बने हुए हैं। हर तरफ तबाही मची है। कोई आग बरसा रहा है, कोई बिजली कंट्रोल कर रहा है, तो कोई खतरनाक तलवारबाजी कर रहा है। ये सब देख के ही ऐसा लगता है जैसे किसी भयंकर युद्ध के बीच में खड़े हों, और आरव को इन्हीं सबका सामना करना है। इसी डरावने माहौल के बीच अचानक एक ड्रोन स्क्रीन पर अगला मैच फ्लैश होता है। मैच 47, आरव वर्सेस मिलान। और सबसे बुरी बात, नाम आते ही पूरा का पूरा स्टेडियम आरव का मजाक उड़ाने लगता है। सब हंस रहे हैं कि ये दुबला पतला सा लड़का तो यार एक थप्पड़ में ही ढेर हो जाएगा। लेकिन उनकी ये हंसी बहुत जल्दी गायब हो जाती है जब ठुम 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 सामने वाले गेट से बेहद भारी कदमों की आवाज आने लगती है। हर एक कदम के साथ लिटरली पूरा फर्श कांप रहा है। ये आरव का ओपोनेंट है जो स्टेज पर आ रहा है, और सच बताऊं तो ये आवाज ही दिल दहला देने वाली है। ये तो मतलब पूरी तरह से डेविड और गोलियात वाला मुकाबला है। एक तरफ अपना आरव जो एकदम दुबला पतला और कमजोर सा दिख रहा है, और दूसरी तरफ है मिलान, 7 फीट लंबा, लोहे जैसी बॉडी वाला एक जीता जागता दानव। नालायक बाबा ने तो उसे बिल्कुल सही कहा है, चलता फिरता ट्रक। दोनों के बीच कोई मैच ही नहीं है। मिलान आरव को ऊपर से नीचे तक घूरता है और एकदम घमंड से कहता है, अभी हार मान ले, वरना एक मुक्के में सीधा अस्पताल भेजूंगा। पर आरव का रिएक्शन? वो एकदम शांत है। उसकी मुट्ठियां कसी हुई हैं और उसकी आंखों में साफ दिख रहा है कि वो यहां पीछे हटने तो बिल्कुल नहीं आया है। अब टेंशन एकदम पीक पर है। पीछे हटने का तो कोई सवाल ही नहीं है। यहां तक कि कमेंटेटर्स भी मान चुके हैं कि ये मैच बस कुछ सेकंड्स का मेहमान है। आरव एक गहरी सांस लेता है, और तभी फाइट स्टार्ट। मुकाबला ऑफिशियली शुरू हो जाता है और हमारी धड़कनें तेज। धम। मिलान किसी जंगली जानवर की तरह दहाड़ते हुए पूरी ताकत से आरव की तरफ दौड़ता है। उसका वजन इतना है कि पूरा मंच कांप रहा है।
भीड़ पागलों की तरह चिल्ला रही है कि बस लड़के का तो अब खेल खत्म। लेकिन जरा रुकिए, मिलान के उस तक पहुंचने से बस 1 सेकंड पहले आरव अचानक अपनी जगह से गायब हो जाता है। मतलब एकदम किसी सिनेमैटिक टाइम स्टॉप की तरह। पूरी भीड़ की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। किसी को कुछ समझ ही नहीं आता कि वो लड़का अचानक आंखों के सामने से गया कहां। और अगले ही पल बाम, एक जोरदार आवाज, आरव का काउंटर पंच सीधा मिलान के चेहरे पर जाकर लगता है। और ये कोई नॉर्मल मुक्का नहीं था दोस्तों, इसमें पक्का वो रहस्यमयी शक्ति थी जो उसे उस सपने में महसूस हुई थी। इसके बाद का नजारा तो मतलब आप लिटरली यकीन नहीं करेंगे। वो 7 फीट लंबा ट्रक जैसा भारी भरकम दानव आरव के सिर्फ एक मुक्के के शॉकवेव से हवा में उड़ जाता है। मिलान का वो विशाल शरीर किसी हल्के से खिलौने की तरह पूरे स्टेडियम के दूसरे कोने की तरफ फेंका जाता है। धड़ाम मिलान जाकर सीधे एरिना की मोटी दीवार से टकराता है और दीवार पूरी तरह टूट जाती है। वो खून से लथपथ होकर वहीं का वहीं बेहोश हो जाता है। आप सोचिए, एक ऐसा दानव जिसे हराना नामुमकिन लग रहा था, वो सिर्फ एक सिंगल वार में ढेर हो गया। और अब पूरे स्टेडियम में पिन ड्रॉप साइलेंस है, कोई कुछ नहीं बोल रहा। 1 सेकंड, 2 सेकंड, और फिर अचानक से पूरा क्राउड और कमेंटेटर्स हैरानी से चीख पड़ते हैं, 1 पंच नॉकआउट! ये कैसे पॉसिबल है? खुद आरव अपने हाथों को ऐसे देख रहा है जैसे उसे खुद यकीन ना हो कि ये उसने किया है। इसी के साथ पहला राउंड खत्म हो जाता है। डिजिटल बोर्ड अपडेट होता है और उस पर नंबर चमकता है 900, यानी सिर्फ 900 लोग बचे हैं। पर अब किसी को इन नंबर्स की परवाह नहीं है। पूरे स्टेडियम में बस एक ही चर्चा हो रही है, आरव। क्या ये उसका लक था या कुछ और? इसी बीच आरव का दोस्त रुद्र उसके पास आता है और मजाक में कहता है कि यार तू तो पूरे एरिना में फेमस हो गया है। इस पर आरव एकदम शांत होकर थोड़े से डार्क ह्यूमर के साथ कहता है, फेमस लोग जल्दी मरते हैं। मतलब वो अच्छी तरह जानता है कि इस जीत ने उसे कितने बड़े खतरे में डाल दिया है। और तभी दूसरे फेस के लिए एक विशाल घंटी जोर से बज उठती है। तो अब सवाल ये है दोस्तों कि आरव की शक्तियों के और कौन से खौफनाक राज इस अगले राउंड में खुलने वाले हैं? क्या वो सपना सच में सिर्फ सपना था? खैर, इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही और रहस्यों को डिकोड करने के लिए मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर।